हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। नेट फटाफट धमाका टॉप एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी पोर्शन में नया चैप्टर शुरू करते हैं, तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स, इसका आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन इस पार्ट में आपको मिलने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से लेकर के अंत क्वेश्चन तक आपको आंसर देना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अधिक मजबूत बन जाए, बहुत अच्छी बन जाए, अच्छे से आप क्वेश्चन को हल करना सीख लें। चलो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। न्यूरॉन में पाए जाने वाली निसल बॉडी होती है। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है डीएनए की बनी होती है। ऑप्शन नंबर 2 में राइबोसोम तथा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पिंड होते हैं। न्यूरोफाइब्रिल्स के निर्माण में सहायक होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पिंड होते हैं। जब आप तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाओगे, डायग्राम बना लोगे, तो उसके अंदर सबसे बीच में केंद्रक और केंद्रक के चारों ओर किसके बने हुए राइबोसोम तथा अंतर्प्रदवी जालिका के बने हुए कण पाए जाते हैं, जिनको किसके नाम से जानते हैं? निसल बॉडी के नाम से जानते हैं, निसल काय के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, इसका 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपने 2 नंबर ऑप्शन किया तो बहुत अच्छी बात है। थम्स अप सभी बच्चों के लिए। आगे बढ़िए हैं और इसी प्रकार के आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जो बच्चे इस प्रकार के आंसर दे रहे हैं, डेफिनेटली वो अपनी तैयारी में अपना 100% दे रहे हैं। चलो जुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और पोस्टमार्टम कर दीजिएगा सेकंड क्वेश्चन का। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकीय प्रेरणाओं के सहवन के लिए युग्म बंधन पर काम आने वाला रासायनिक पदार्थ है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन यदि आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे क्वेश्चनों को। देखो क्या कह रहा है अगला। एक तंत्रिका कोशिका, एक न्यूरॉन्स कहते हैं जिसको, और यदि एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में सूचनाओं का संप्रेषण होता है, तो युग्म बंधन पर काम आने वाला एक रासायनिक पदार्थ क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है, एसिटोकोलिन होता है, या कोलिसिस्टिकाइन होता है, या एटीपी होता है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपको करेक्ट आंसर देने का प्रयास करना है कि इसके अंदर क्या हो सकता है। बिल्कुल 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 पहचान कीजिए कि ऐसा कौन सा रासायनिक पदार्थ है। हाँ, हिंट के रूप में मैं बता देता हूँ, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटाइल कोलिन हो जाएगा या एसिटोकोलिन हो जाएगा, ACH बिल्कुल हो जाएगा, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। रेनवीयर की नोड पाई जाती है। बहुत शानदार क्वेश्चन। रेनवीयर की नोड कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 में मस्तिष्क, हृदय, एक्सोन में, नेत्र में। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर बताना आपको कि रेनवीयर की नोड किस में पाई जाती है। बिल्कुल हाँ, पहुंच गए होंगे करेक्ट आंसर के पास में। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी एक्सोन जो होता है उसके अंदर क्या पाई जाती है? रेनवीयर की नोड पाई जाती है। ये आपके सामने एक न्यूरॉन, एक तंत्रिका कोशिका का चित्र है। इसके ऊपर देखो इस प्रकार से एक्सोन वाला जो भाग होता है, उसके ऊपर माइलिन आच्छादित के बंडल पाए जाते हैं, माइलिन शीथ पाई जाती है। और इस एक्सोन वाले भाग में जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है, उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको एक स्पेशल नाम से जानते हैं, जिसको रेनवीयर की नोड के नाम से जानते हैं। तो रेनवीयर की नोड किस में पाई जाती है? तंत्रिकाक्ष एक्सोन में पाई जाती है। और कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है, उस भाग में रेनवीयर की नोड पाई जाती है। तो आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं और 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूरॉन के वह भाग जो प्रारंभिक कोशिकीय कार्यों जैसे प्रोटीन संश्लेषण करते हैं वह होते हैं। देखो सुनो काम की बात, बहुत शानदार क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? न्यूरॉन का एक पार्ट बताना है जो प्रारंभिक कोशिका कार्य जैसे प्रोटीन संश्लेषण करता है। यानी ऐसा आपको सीधा समझना है कि न्यूरॉन का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। एक्सोन होता है, डेंड्राइट होता है, सिनेप्टिक घुंडी होती है, सोमा होता है। बिल्कुल चूज द करेक्ट आंसर और बताने का प्रयास कीजिए। फिर से मैं न्यूरॉन वाला डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर न्यूरॉन का डायग्राम दिखाई दे रहा है। देखो ये भाग जो है इसको बोलते हैं सोमा। इसको क्या कहा जाता है? सोमा कहा जाता है। इस भाग को आप सेल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। इस भाग को आप साइटोन के नाम से भी जानते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि तंत्रिका कोशिका का कोशिका काय जो होता है उसको सोमा कहते हैं, साइटोन कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं। स्टूडेंट, इस पार्ट के अंदर देखो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ये जो केंद्रक है इसके चारों ओर किसकी बनी हुई? देखो अभी बात कर रहे थे ना हम, किसका बना हुआ?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्प्रदवी जालिका और राइबोसोम के बने हुए निश्चल कण पाए जाते हैं। यदि इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है तो कोशिका काय वाले भाग के अंदर किसका निर्माण होगा? प्रोटीन का निर्माण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोमा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तंत्रिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जाती हैं कहलाती हैं। देखो ऐसे आपको न्यूरॉन्स के बारे में बताना है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको शॉर्ट एंड ट्रिक में क्या पढ़ा जाएगा? CNS पढ़ा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा जाता है। तो आपको ऐसी न्यूरॉन के बारे में बताना है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जाती हैं, उसे कहते हैं अभिवाही कहते हैं, उसे अपवाही कहते हैं, चालक कहते हैं, कोई नहीं। ये तीनों ही गलत हैं। आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। ऐसी न्यूरॉन जो किस में जाती है? CNS में जाती है। बिल्कुल स्टूडेंट ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभिवाही। अभिवाही न्यूरॉन जो होती है वो किस में जाती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जाती है, जो सूचनाओं को लाने का काम करती है। तो 1 नंबर ऑप्शन हुआ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर 6 नंबर दिखाई दे रहा है। तंत्रिका तंत्र की इकाई है। देखो किसकी बात कर रहा है? अगला नर्वस सिस्टम की यूनिट की बात कर रहा है। तो नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरोग्लिया कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, साइटोन कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो याद रखना उसको हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका को ही क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। न्यूरॉन आ जाए, तंत्रिका कोशिका आ जाए, उसे ही तंत्रिका तंत्र की इकाई मानते हैं, यूनिट मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 न्यूरॉन के मध्य का क्रियात्मक संबंध कहलाता है। देखो 2 न्यूरॉन जब आपस में जुड़ते हैं, इस प्रकार से पहला न्यूरॉन हो गया, जैसे ये पहला न्यूरॉन हुआ, इसके अंत में कोई भाग पाए जाते हैं स्पेशल, और उससे फिर क्या होता है? दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाता है। तो ये वाला भाग की बात कर रहा है अगला। जब 2 न्यूरॉन जुड़ते हैं तो उनका क्रियात्मक संबंध कहलाता है सिनेप्स, सिनेप्सिस, काइज्मा, काइज्मेटा। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो याद रखना बच्चों, 2 न्यूरॉन के मध्य का क्रियात्मक संबंध क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वान आच्छद क्या है? श्वान आच्छद क्या होता है? मज्जा रहित तंत्रिका तंतु होता है, माइलिन आच्छद से संबंधित रचना होती है, एक संयोजी उत्तक की कोशिका होती है, माइलिन आच्छद वाले तथा माइलिन आच्छद विहीन तंत्रिका होती है। इन 4 में से बताइए कि श्वान आच्छद क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों याद रखना, तंत्रिका कोशिका का जो एक्सॉन पार्ट होता है उसके ऊपर तो उसमें पाया जाता है श्वान आच्छद। और ये कैसा होता है? माइलिन आच्छद वाले तथा माइलिन आच्छद रहित जो तंत्रिका होती है उसी को क्या कहा जाता है? श्वान कहा जाता है, श्वान कोशिका, श्वान आच्छद कहा जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। शरीर में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले न्यूरॉन हैं। हाँ, न्यूरॉन जो होते हैं वो संरचना के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। देखो किस प्रकार के? एक ध्रुवीय न्यूरॉन यानी क्या होता है? यूनिपोलर हो जाएगा, और पॉलीध्रुवीय, और इसके बाद में द्विध्रुवीय, कूट एक ध्रुवीय न्यूरॉन। कई प्रकार के न्यूरॉन अपने शरीर में पाए जाते हैं। पूछ रहा अगला कि सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुध्रुवीय न्यूरॉन, जो मोस्टली जो प्रमस्तिष्क वलकुट होता है उसके प्रमस्तिष्क वलकुट के अंदर पाए जाते हैं। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला न्यूरॉन कौन सा होता है? बहुध्रुवीय न्यूरॉन होता है, जिसके अंदर हम स्पष्ट एक तंत्रिका कोशिका के बारे में जानते हैं, जिसमें डेंड्राइट वाला भाग होगा, एक्सॉन वाला भाग होगा और कोशिका काय वाला भाग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जब तंत्रिका आवेग का संचरण नहीं हो रहा होता है एवं एक्सॉन मेम्ब्रेन का बाह्य भाग धन विद्युती तथा आंतरिक भाग जो होता है वो ऋण विद्युती हो जाता है। यानी देखो इस प्रकार की संरचना बन जाएगी इसके अंदर, यानी जो ये इस प्रकार से देते हैं। अगला क्या कह रहे हैं? एक्सॉन मेम्ब्रेन का बाह्य भाग, यहाँ पर तो देखो सब में क्या आ जाएगा? प्लस 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 आ जाएगा, और अंदर वाला भाग क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा। तो दोनों तरफ से इसी प्रकार से चलेगा। तो अगला क्या कहना चाहता है कि आंतरिक भाग ऋण विद्युती होता है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 क्रियात्मक विभव, विश्राम कला विभव, सक्रिय विभव और विभेदित विभव के नाम से जिसको जाना जाता है। बताइए 4 में से क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? जब बाहर की तरफ प्लस हो जाए एक्सॉन के और अंदर की तरफ क्या हो जाए? माइनस हो जाए। इस प्रकार की संरचना बनेगी इसकी।
बिल्कुल। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसको विश्राम काल विभव के नाम से जानते हैं, क्योंकि धन विद्युत जो है वो ऋण विद्युत के समान हो जाता है। तो कोशिका जो होती है विश्राम अवस्था में आ जाती है, जिसको विश्राम कला विभव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान की आच्छद निम्न में से किस रचना पर पाई जाती है? बहुत शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है कि समान की जो आच्छद होती है वो निम्न में से किस पर पाई जाती है? न्यूरॉन पर पाई जाती है, एक्सोन पर, डेंड्रान पर, या फिर न्यूरोगिलिया पर पाई जाती है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है अब तक, तो आपको इसको समझ गए होंगे और आपको इसका आंसर देना है कि समान की आच्छद निम्न में से किस रचना पर पाई जाती है। बिल्कुल, इसमें एक सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, यानी एक्सोन, या फिर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष, जिसके ऊपर क्या पाई जाती है, समान की आच्छद पाई जाती है। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना क्या हुआ, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन, यानी न्यूरॉन के अंदर इनमें से कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? एब्सेंट की बात कर रहा है अगला, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रियोल, केंद्रक। बताइए कि न्यूरॉन के अंदर, तंत्रिका कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल हाँ, इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता। बच्चों याद रखना, सेंट्रियोल की अनुपस्थिति के कारण से तंत्रिका कोशिका में किसकी क्षमता नहीं पाई जाती? कोशिका विभाजन क्षमता नहीं पाई जाती है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। किसके कारण से? सेंट्रियोल की अनुपस्थिति के कारण से। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तंत्रिका तंतुओं के चारों ओर पाई जाने वाली वसीय अवरोधक परत कहलाती है? वसा की बनी हुई अवरोधक परत वसीय परत कहलाती है, माइलिन आच्छद कहलाती है, हाइलिन आच्छद कहलाती है, पेरिटोनियम कहलाती है। तंत्रिका तंतु के चारों ओर पाई जाने वाली वसा की अवरोधक परत, इनहिबिटर लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है, या वो क्या कहलाती है जो वसा की बनी होती है? बिल्कुल, माइलिन आच्छद कहलाती है। बच्चों याद रखना, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तंत्रिका तंतु के चारों ओर पाई जाने वाली वसा की अवरोधक परत जो होती है वो माइलिन आच्छद कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसिटाइल कोलिन का मुख्य कार्य होता है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर आपको दिखाई दे रहा है। एसिटाइल कोलिन जो होता है उसका मेन काम क्या होता है? हृदय स्पंदन दर को बढ़ा देना, तंत्रिका संगम से होकर तंत्रिका आवेग के संचरण में सहायक होना, एक्सोन से होकर तंत्रिका आवेग के प्रेषण में सहायक होना, या इसके अलावा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? एसिटाइल कोलिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ध्यान रखें, तंत्रिका संगम से होकर तंत्रिका आवेग के संचरण में सहायक होना। जब आवेग जो होते हैं एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते हैं, उस समय एसिटाइल कोलिन जो होता है वो क्या करता है? मदद करता है। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखो, माइलिन आच्छद बनने की क्रिया जो होती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होती है, जिसे क्या कहते हैं? देखो किसके द्वारा होती है? समान कोशिकाओं के द्वारा, ओलिगोडेंड्रोसाइट के द्वारा, एक्सोलिमा के द्वारा, न्यूरोलिमा के द्वारा। बिल्कुल, क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, माइलिन आच्छद जो बनता है तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होती है। किसके द्वारा होती है? समान कोशिका के द्वारा, ओलिगोडेंड्रोसाइट के द्वारा, एक्सोलेमा के द्वारा और न्यूरोलेमा के द्वारा। तो बच्चों याद रखना, ओलिगोडेंड्रोसाइट इस विधि को कहा जाता है। इस विधि के द्वारा किसका निर्माण होता है? माइलिन आच्छद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका आवेग के संचरण के समय एक्सोलिमा में विध्रुवता होती है। पहले तो आपको ये याद रखना कि एक्सोलिमा है क्या चीज़, तो आपको याद रखना है ये जो एक्सोन वाला जो भाग होता है, सिलेंडर नुमा जो भाग होता है, इसको ढकने वाला जो आवरण है, इसकी जो झिल्ली है, इसकी जो भित्ति है, उसको एक्सोलिमा के नाम से जानते हैं। तो एक्सोलिमा में सोडियम एवं पोटेशियम आयन बराबर मात्रा में बाहर निकलते हैं। सोडियम ज़्यादा अंदर आना, सोडियम ज़्यादा अंदर होना, सोडियम ज़्यादा बाहर होना, या कोई नहीं। बिल्कुल, 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिएगा। अगला बात किसकी कर रहा है? विध्रुवता की बात कर रहा है, ध्रुवता की बात नहीं कर रहा है। एक तो इस पॉइंट को पकड़ना बच्चों, नोट्स में बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को लिखना है और समझना है। तो देखो इस प्रकार की घटना हो जाए तो सोडियम आयन जो होते हैं वो देखो सोडियम ज़्यादा अंदर होना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सोडियम आयन क्या काम करेंगे? एक्सोन वाले भाग में ज़्यादा चले जाएंगे, जिसके कारण से तंत्रिका आवेग के संचरण के समय एक्सोलिमा जो होती है उसकी क्या प्रोसेस आ जाती है? विध्रुवता की प्रोसेस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका में पाए जाने वाले निश्चल कण बने होते हैं। आरपीएमटी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो निश्चल कण होते हैं वो किसके बने होते हैं? राइबोसोम के, प्रोटीन के, डीएनए के, माइटोकॉन्ड्रिया के। बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिए, 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिएगा। हाँ बिल्कुल,
देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम। याद रखना बच्चों, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो भी कैसी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों के मिलने से किसका निर्माण होता है, निसल बॉडी का निर्माण होता है। तो आपके ऑप्शन में राइबोसोम मिला, तो राइबोसोम दैट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका झिल्ली की विश्रामी अवस्था में यदि सांद्रता प्रवणता के कारण विसरण होने दिया जाए तो प्रवाह किस दिशा में होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है कि तंत्रिका झिल्ली की विश्रामी अवस्था के, जब तंत्रिका झिल्ली विश्राम अवस्था में होती है और सांद्रता प्रवणता के कारण से विसरण होने दिया जाए तो प्रवाह किस दिशा में होगा। पोटेशियम तथा सोडियम का कोशिका के, देखो पोटेशियम तथा सोडियम का कोशिका के बाहर को, यानी ये देखो इस प्रकार से सेल्स के अंदर से क्या हो जाएगा, पोटेशियम भी बाहर निकलेगा और सोडियम भी इसके अंदर से बाहर निकलेगा। पहला ऑप्शन कहना चाहता है ये बात, बिल्कुल। अब नेक्स्ट सेकंड क्या कहता है, सोडियम को कोशिका के भीतर को, यानी सोडियम क्या करेगा, कोशिका के भीतर जाएगा, ये बात कहना चाहते हैं। सोडियम आयन जो होता है कोशिका के बाहर निकल जाता है, पोटेशियम आयन कोशिका के भीतर चला जाता है। तो बच्चों इस प्रकार की कंडीशन होती है, तो आपको याद रखना है सोडियम आयन जो होते हैं वो कोशिका के भीतर चले जाते हैं। 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तंत्रिका आवेग का तंत्रिका तंतु में एक दिशीय वन डायमेंशनल संचरण इस कारण होता है, किसके कारण से होता है। 1 नंबर ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तंत्रिका तंतु एक मेडुलरी अछद के द्वारा रोधित होता है, सोडियम पंप केवल साइटोन पर कार्य करना प्रारंभ करता है और फिर आगे तंत्रिका तंतु में जारी रहता है। एक बात ये, न्यूरोट्रांसमीटर का मोचन डेंड्राइटों से होता है न कि एक्सोन के अंतिम सिरों से होता है। न्यूरोट्रांसमीटर का मोचन एक्सोन के अंतिम सिरों से होता है न कि डेंड्राइट से होता है। ये 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, बताना करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बच्चों क्वेश्चन घुमाने वाला है, हम जानते हैं न्यूरोट्रांसमीटर का मोचन जो होता है वो एक्सोन के अंतिम सिरों से होता है न कि डेंड्राइट से होता है, और यही करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन, जो क्या काम करता है, तंत्रिकीय आवेग संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि तंत्रिका कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो देखो तंत्रिका कोशिकाओं में कौन नहीं पाया जाता, सार्कोलीमा नहीं पाया जाता, न्यूरीलीमा नहीं पाया जाता, एक्सोन नहीं पाया जाता, डेंड्राइट्स नहीं पाया जाता। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर क्या होगा कि तंत्रिका कोशिकाओं में जो नहीं पाया जाता उसके बारे में आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल आंसर देने का प्रयास कीजिए। हाँ बच्चों, सार्कोलीमा जो होता है वो नहीं पाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं सार्कोलीमा तो किस में पाया जाता है, पेशी कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पेशी कोशिका में। तो अपना करेक्ट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के इस चैप्टर के अंदर आपको पहला पार्ट देखने को मिला जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन देखने को मिले। कितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाए ये आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन किस प्रकार के थे, देखो हम अब स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन का स्तर जो है वो हम हाई कर रहे हैं, और एग्जाम में इन क्वेश्चनों में से दर्शन देगा। आप विश्वास कीजिएगा और लगातार चैनल के साथ में बने रहिएगा, अपने प्रिपरेशन को और अधिक बेहतरीन बना लीजिएगा बच्चों। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाए, और लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।